और वहाँ पे बच्चा कुर्बान करना सबसे इजी सीन था। वही बाल बाद में अरब में आया और हबुल बना, जो अच्छा। काबा का हाँ सबसे हाँ बड़ा बुत हाँ, था। बुद्धा, हाँ। जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाद एक ऐसी कौम भी आएगी कि जो जिना को हलाल समझेगी और आलात मौसीकी को हलाल समझेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज कुन के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बात कर रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। मेन फोकस रहेगा हमारा म्यूज़िक पे, कि म्यूज़िक क्यों मना किया गया है, किस तरह का म्यूज़िक जो है इस्लाम में हराम है, वो क्या वजूहात हैं। कुछ लोग म्यूज़िक को कहीं ना कहीं जायज़ भी करार दे देते हैं, ये कोई थोड़ी सी उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़ाहिर करते हैं। इस पर आज तफसील से बात करेंगे। तो इससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त जनाब तलत मज़हर चौधरी साहब और साथ काजी मोहम्मद हारिस साहब। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। काजी साहब, बिस्मिल्लाह आपसे करेंगे, इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं। आप बताएं भाई, क्यों नहीं सुनने देते आप गाने? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौसीकी के हवाले से ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो समझ लेते हैं कि असल में ये तो बताया जाता है कि मौसीकी हराम है और सारी चीज़ें, लेकिन उमूमी तौर पे ना हम लोग दो चीज़ों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एक तो ये कि किसी चीज़ को तरन्नुम के साथ पढ़ना, हम्म। ये अलग चीज़ है, और उसके साथ कोई आलात मौसीकी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अटैच हो जाना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। हम्म। और उमूमी तौर पे होता ये है कि हम जब बोलते हैं कि भाई मौसीकी हराम है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद तरन्नुम से पढ़ना भी किसी चीज़ को हराम हो जाएगा, या फॉर एग्जांपल किसी को अगर सपोज़ करें कि कोई, मैं नातों के हवाले से या नज़्मों के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं वैसे भी कुछ अशार अगर आप तरन्नुम से पढ़ रहे हैं तो उनको भी पढ़ना शरीयत में इसमें कोई मुदायका नहीं है। इसलिए ना स्कॉलर्स जो है वो तीन शर्तें लगाते हैं यूजुअली। आलात मौसीकी से हट के बात कर रहा हूँ मैं। स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नंबर वन तो ये है कि कोई ऐसी चीज़ तरन्नुम के साथ पढ़ना, उसको जो है वो गाना, कि ये पहली चीज़ तो ये कि आलात मौसीकी के बगैर हो। हम्म। दूसरा ये कि उसमें किसी गैर महरम की आवाज़ ना हो। हम्म। और तीसरा ये कि उसमें उसमें जो अशार हैं या उसकी जो लिरिक्स हैं एक्चुअली, या जो जो उसमें यूज़ हो रहे हैं अशार वगैरह, वो खिलाफ शरा उसमें कुछ ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि उन अशार में खुदा ना खास्ता कि अल्लाह ताला या शायर इस्लाम के हवाले से कुछ इस तरह के अल्फाज मौजूद हों कि जो मुनासिब ना हो या इस्लाम ने जिनको मना किया हो। हम्म। अलबत्ता अगर ये है कि जैसे अब जैसे लोग शायरी के हवाले से बहुत पूछते हैं, तो मैंने, मुझे याद है एक हदीस मैंने इस तरह पढ़ी थी कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कहते थे कि जब मैं चीज़ें ख़ास तौर पे ये इस हवाले से फ़िक़्ह हो गई या बाकी चीज़ों के हवाले से मैं पढ़ पढ़ के थक जाता हूँ, तो मैं अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए अशार पढ़ता हूँ, हम्म। पोइट्री पढ़ता हूँ अरब की। सही है। तो अगर जब ये चीज़ है कि अगर हम फ़र्ज़ करें अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, हम कुरान हदीस पढ़ रहे हैं, और कुरान हदीस पढ़ने के बाद ज़ाहिर है जहन पे एक वक्त आता है कि आप जो है वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे मज़ीद चीज़ें आप नहीं पढ़ पा रहे होते। तो ऐसे वक्त में आप अशार अगर पढ़ रहे हैं वैसे भी, हम्म। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसी नज़म सुन लेते हैं जो बगैर आलात मौसीकी के हो, तो इसमें कोई मुदायका नहीं है। लेकिन आलात मौसीकी के हवाले से तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मल्टीपल अहादीस हैं। और देखें ना, आप अलैहिस्सलाम की एक हदीस है बुखारी शरीफ में, ये गालबन, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाद एक ऐसी कौम भी आएगी कि जो ज़िना को हलाल समझेगी और आलात मौसीकी को हलाल समझेगी। हम्म। हाँ। तो इसमें तो फिर कोई दो राय नहीं रह जाती ना कि आप फिर भी उसको जो है हलाल करने की कोशिश करो। उमूमी तौर पे लोग बात करते हैं इस चीज़ पर कि आप अलैहिस्सलाम एक जगह गए, तो हज़रत आयशा से गालबन रिवायत है ये, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम किसी जगह पे गए तो वो बच्चियाँ वहाँ पे कुछ अशार पढ़ रही थी और साथ में दफ भी बजा रही थी। हम्म। इसी तरह एक हदीस है कि आलिनुन निकाह वलो बिद्दफ, निकाह का ऐलान करो चाहे दफ बजाना पड़े। इसी हम्म। तरह एक जगह पे गालबन आपने कि सुना कि किसी सहाबी की शादी हुई है, ये सहाबिया थी, तो आप अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला उनकी शादी का, तो आपने बोला कि दफ़ क्यों नहीं बजाया। तो दफ क्या अलाते मौसीकी में नहीं आता है? दफ़ आलात मौसीकी में आ भी सकता है, लेकिन दफ़ एक्सेप्शनली अलाउड है। उसकी वजह क्या है वो तो गालबन तलत भाई उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकेंगे। हम्म। जो उलमा ने इसकी इजाज़त दी है वो ये दी है कि इसकी आवाज़ बाकी आलात मौसीकी से डिफरेंट है, हम्म। और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं करती इसकी आवाज़। अच्छा, मैं बड़े अरसे से वेट कर रहा था, बहुत मुझे इंतज़ार था कि इस मौजू को छेड़ा जाए, हम्म। क्योंकि मैंने हिम्मत करके एक छोटा सा व्लॉग बनाया था कि मौसीकी हलाल है या हराम है, ये क्या गेम है। उस पर मुझे बैकलैश ही बहुत मिला, लोग मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे, वो डायरेक्ट अहादीस दे रहे थे, फिर सहाबा कराम को कोट कर रहे थे कि उन्होंने हराम कहा। हम्म। अब ये जो आपने बात कही ना,
ये स्पेसिफिकली बात हो रही है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की ना एक खासियत है, Okay. आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी उस पर बजा सकते हो कि एक डेडिकेटेड नोट है जो बज रहा है। ठीक है जी, आपको ये नंबर बहुत सुनने को मिलता है 432 हर्ट्ज। ठीक है, 432 हर्ट्ज एक स्केल है। मतलब इस 432 हर्ट्ज को यूँ समझाया जाता है कि घर है, उस घर में से फिर अगली किस फ्रीक्वेंसी पे जाना है वो बाप है, फिर माँ है, फिर बच्चे हैं, फिर फॉर एग्जांपल पेट है। इस तरह से एक पूरा पैटर्न बनता है सर्टेन फ्रीक्वेंसीज का, जिसको हम राग या टोन या फिर बेसिकली मेलेडी भी कहते हैं। अब इसकी अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन है। ये सारे गामा पा, ये जो ये सारी चीज ये इसी से रिलेटेड है मेरे ख्याल में। सारे गामा पा फ्रीक्वेंसी की या साउंड की अल्फ़ाबेट है, यूँ समझ लेना। इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो एक राग जो है वो एक पूरी लैंग्वेज की तरह है। तो उसमें मूव करना है तो उसमें सा किधर है, रे किधर है, गा किधर है, इसकी सेंस जो है ये असल में ये सारी सेंस हमें ऑलरेडी है। अच्छा। बस आपको आइडेंटिफाई कराया जाता है कि जब तुम इस मूवमेंट में जा रहे हो, अच्छा ये हराम क्यों है? ये हराम इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी जो राग यूज़ किए जाते हैं ना, वो इस नीयत से नहीं यूज़ किए जाते कि अगले बंदे को या तो इनलाइटमेंट दी जा रही है या फिर कोई नॉलेज दी जा रही है। क्योंकि ये जो ज़्यादातर आप वेस्टर्न आजकल म्यूजिक सुन रहे हो ना, ये आ रहा है पाइथागोरस से। आपने ये नाम सुना होगा, पाइथागोरस। ये पाइथागोरन थ्योरम भी कहा जाता है। मैथमेटिशियन था नहीं तो फिलोसफर और मैथमेटिशियन। अब म्यूज़िक की ब्यूटी ये है कि जो कुदरती म्यूज़िक है ना, जिसको आप नेचुरल रिदम कहते हो, जो हर जगह भरी हुई है, ठीक है, उसका एक क्या इसको मैं कह सकता हूँ, इसके इतने सारे वर्ड्स हैं बताने के। मतलब उसका एक साइकिल है, उसका एक लाइफ है, उसकी उसकी पैदाइश होती है, एक साउंड पैदा होती है, ग्रो करती है और फिर डाई करती है। ये कुदरती साउंड है। हम लोग आसपास जितनी भी चीज़ें सुन रहे हैं वो कुदरती साउंड्स नहीं हैं, वो लूप्ड है। लूप को समझे सर, ये जो कुरान के अंदर वर्ड है ना सहर इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए सबसे आसान तरीका लूपिंग है। अगर आप किसी चीज़ को रेपेटिटिवली किसी को सुनाना शुरू कर दोगे ना चाहते हुए भी, ख़ास तौर पे अगर वो स्ट्रिंग्ड साउंड है या वो क्या कहते हैं टारगेटेड फ्रीक्वेंसी है हम जिस ज़माने में रहते हैं इसमें हम स्पेक्ट्रम वॉरफेयर बेसिकली कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की वॉर है। मतलब आपके ऊपर साउंड भी ब्लास्ट की जा रही है, आपके ऊपर न्यूज़ भी ब्लास्ट की जा रही है, आपके खाने में भी मिलावट की जा रही है। तो इस फ्रीक्वेंसी को समझने की जो एस्थेटिक्स हैं, जो नॉलेज है, वो म्यूज़िक है। आजकल आप ज़्यादातर जो म्यूज़िक सुन रहे हो आप खुद ही गौर कीजिएगा, सर्टेन लूप्स होते हैं जो पीछे चल रहे होते हैं। हाँ। इसकी मैं आपको ऑडियंस को ट्रिक बता देता हूँ, आपका माइंड खुल जाएगा। आप जो है ना सिर्फ 4 की गिनती आपने गिन रही है, बीट चल रही है उसके साथ करना है 1 2 3 4। जैसे ही आपका माइंड ये 4 की बीट की तरफ अटेंशन लाएगा ना, बाकी जो बीट्स हैं, बाकी जो साउंड्स हैं खुलना शुरू हो जाएंगी। आपके दिमाग में कुदरती खुलेगी। ये टेक्निक है म्यूज़िक समझने की कि आपको ताल समझनी होती है। तो आपने ये अप्लाई करना है और फिर खुद ही देखना है कि जो म्यूज़िक आप सुन रहे हो, जो मेन स्ट्रीम में चल रहा है, उसमें आवाज़ को एक्सेंचुएट किया जा रहा है, मतलब आवाज़ को उठाया जा रहा है। और जो म्यूजिशियन होता है वो जानबूझ के उसी फ्रीक्वेंसी में गा रहा होता है जो नोट पीछे स्ट्रिंग पे बज रहा होता है, तो वो बिल्कुल हड्डियों में जाके लगता है। मतलब ये प्योर मैनिपुलेशन की ही टेक्निक है और ये बहुत पुरानी टेक्निक है। इसमें आप पेगन्स में जाओ, आप हिंदूज में जाओ, आप ग्रीक्स में जाओ, हर गॉड के साथ इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ होता है। और ब्यूटी ये होती है कि मोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको 3 या 5 ही स्ट्रिंग्स दिखेंगे, क्योंकि वो टारगेटेड फ्रीक्वेंसी। सर मैं तो पेगन्स में नहीं मानता ना, मैं तो मुसलमान हूँ। मैं अगर कोई पेगन गॉड को देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो पूरा मुजस्मा बना हुआ है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन कोडेड है कि अगर इस तरह से बैठा हुआ है तो ये किसी एक खास योगा पोज की बात कर रहा है। इसी तरह वो उसने जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है ना और जो राग बजा रहा है, वो एक खास इमोशन की बात हो रही होती है कि इस इमोशन को मास्टर करने के लिए आप इस पोज में बैठ सकते हो, आप ये नोट्स बजा सकते हो। जैसे अगर किसी बंदे को फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, तो उसके लिए राग की जगह रागनी इस्तेमाल। इसकी पूरी साइंस है, मैं इतनी डिटेल में नहीं गया हुआ, मुझे सारे राग रागनी ज़बानी नहीं याद। लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ पढ़ाई जाती थी वो इसको एज वेपन यूज़ किया करते थे और एज मेडिसिन यूज़ करते थे। अब वही बात है ना सर, अफीम है, वो एक दवाई है, वो दी जाती है मरते हुए फौजी को और हज़ारों साल से दी जा रही है, और वही अफीम आपको रोड पे मिल रही है और वो एज अ ड्रग इस्तेमाल की जा रही है। अब उनको सेंस नहीं वो चीज़ क्या है, इसलिए उनके साथ ये हो रहा है, या फिर जो लोग इसको आगे से प्रोपेगेट कर रहे हैं और प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे, जानबूझ के उसको नेगेटिव चैनल से दे रहे हैं, वो लोग गलत हैं। यहाँ पे आके जो है ना फिर लोग फंसना शुरू हो जाते हैं कि म्यूज़िक हलाल है या हराम है। मुझे एक चीज़ बताएं, जो आपके इस पूरी डिस्कशन से ना एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि अभी इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि डिफरेंट सॉन्ग्स बन रहे हैं ना। जी हाँ। अब सॉन्ग्स में 2 चीज़ें हैं, एक तो वो जो अशार हैं, जो लिरिक्स हैं, वो एक डिफरेंट बंदे ने लिखे होंगे, और जो म्यूज़िक कंपोज किया होगा वो एक डिफरेंट बंदे ने किया होगा, गा कोई और थर्ड बंदा रहा है। यस। मुझे एक चीज़ बताएं कि बेसिक लेवल पे ये अशार
की बेस पर म्यूज़िक तश्कील दिया जाता है या म्यूज़िक की बेस पर अशार तश्कील दिए जाते हैं? सर मैं इसका जवाब थोड़ा सा लंबा करके देना चाहूँगा। आर्ट में ना, मैं बेसिकली आर्ट का बंदा हूँ सर। आर्ट में अशआर जो है वो ऊपर आते हैं और म्यूज़िक नीचे आता है। म्यूजिशियन की वैल्यू कम है, अशार लिखने वाले की, शायर की वैल्यू ज़्यादा है। और शायर जो शायरी करता है उसके अंदर जो रिदम होती है उससे म्यूज़िक बनाया जाता है। और अभी उल्टा हो रहा है। ओह, और ये एक हम लोग, आप किसी भी जेन्युइन म्यूजिशियन को पकड़ेंगे ना, जो वाकई में म्यूजिक को समझता है कि उसमें घुसा हुआ है, उसकी उसकी क्राफ्ट को समझता है, वो हमेशा रोएगा। मेरे मतलब लातादाद दोस्त हैं जो इस वजह से म्यूजिक कमर्शियली नहीं बजाते, क्योंकि आगे से ब्रांड की डिमांड ये है कि ऐसी चीज़ बनाओ कि अगले बंदे के दिमाग में हमारा प्रोडक्ट फंस जाए, तो वो फिर लूप करके ही होगा। जो एक्चुअल मौसीकी है वो तो कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं ना, वो भरे हुए पेट का काम होता है ये, क्योंकि म्यूज़िक आपकी फिर हड्डियों में जाके घुसता है। उसको स्टडी करने के लिए आपको बहुत फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली स्टेबल होना ज़रूरी है। मतलब जो हराम किया हुआ है वो बिल्कुल सही हराम किया हुआ है, क्योंकि एक साइंस है और इसको समझे बगैर बेतुके तौर पे कोई भी। मैंने एक हदीस ये कहीं सुनी है, प्लीज़ करेक्ट करें ये गलत है ये सही है, कि हजूर कहीं से चलते हुए जा रहे थे तो बांसुरी बज रही थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों में उंगली डाल दी। ठीक है, आपने वो जो डफ वाली बात की थी ना सर, अब म्यूजिक के अंदर कॉन्सेप्ट होता है बेस का और ट्रेबल का। आप यूं समझ लें कि बेस के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज हैं और ट्रेबल उनमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी को उठा के आप लेके जा रहे हो, इसलिए ट्रेबल की साउंड हमेशा बारीक होगी और बेसी साउंड हमेशा डफ की तरह होगी। तो अगर डफ बज रही है ना, तो उसके अंदर से आप कोई भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, जो भी बंदा उसके ऊपर अपने वोकल्स डालेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे गले को इतना डेलिकेट बनाया सर। आपने देखा होगा लोग वो वॉइस एक्टिंग कर रहे होते हैं। मैं ऐसे सिंगर्स को मतलब यूट्यूब पे देख चुका हूँ जो एक वक्त में गले से दो दो आवाज़ें निकाल रहे हैं। ये इतनी पावरफुल चीज़ है। इसको वो वेदास में इसको बेसिकली वो थ्रोट चाकरा कहते हैं, कि इसके ज़रिए आप डाइटीज़ को एक्टिवेट कर सकते हो। और जितना भी आज तक मज़हब है सर, जितना भी अल्लाह ताला की तरफ से नॉलेज आई है, वो सारी रिटन फॉर्म में ही आई है। और मतलब एक तरह से साउंड में आती थी और लिखी जाती थी, फिर उसको आगे आपने पढ़ना होता था। तो तावीज़ की अपनी कोई वैल्यू तो नहीं है ना, जब आप उसको देख रहे हो या उसमें जो लिखा है उसको पढ़ रहे हो, तब चीज़ हो रही है। यार इस पे ना अब देखें, जैसे मुझे याद है कि मैं खाने काबा के बाहर हम लोग बैठे हुए थे, तो वो जो अजान बचपन में हम सुनते थे अजान पीटीवी की, वो अजान हुई और वो मौज़िन आए हुए थे उस दिन, और उन्होंने जिस तरन्नुम के साथ पढ़नी शुरू की, मैं बैठा हुआ बस झूम रहा था। मैंने कहा यार, अब फिर मेरे दिमाग में इसी वक्त आया, मैंने कहा यार ये झूमना इस वक्त हलाल है जब ये बंदा अपनी नेचुरल आवाज़ के साथ, तरन्नुम के साथ हमारे दिलों को मोह रहा है, मतलब हमारे दिलों को खींच रहा है अपनी तरफ। लेकिन यही झूमना उस वक्त हराम हो जाता है जब कोई इंस्ट्रूमेंट इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए, जब कोई, अब वो वही वाली बात है कि शरीयत ने इसमें क्या इसकी। सर मैं इसमें आपको ऐड ही करना चाहूँगा। देखिए अब अच्छा, मैं हिंदुज़म को रेफ़र इसलिए इतना ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मेरा अपना एक्सपोजर बहुत है और क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो हम लोगों को जितनी भी मौसीकी मिली है, जो कव्वाली मिली है ना, ये आ रही है एक बहुत पुराने स्टाइल ऑफ म्यूज़िक से, जिसे ध्रुपद कहा जाता है। मतलब ध्रुपद यूँ समझ लें कि पहले आपने एक नोट बजाना है, एक फ्रीक्वेंसी बजानी है, और काफ़ी केसेस में वो एक ही फ्रीक्वेंसी को 5-5, 10-10 मिनट तक बजाते रहते हैं। तो इंतहाई बोरिंग है सुनने में। लेकिन इससे होगा क्या, असल में ये ध्रुपद के ज़रिए राग्स को बजाया जाता है। इसको हम लोग म्यूजिशियन मजाक में कहते हैं ट्यूनर म्यूज़िक है। ये आपकी ट्यूनिंग कर रहा है ताकि आपके माइंड के अंदर वो फ्रीक्वेंसी बैठ जाए कि सा का नोट कौन सा है इस राग के लिए, रे का कौन सा है, वगैरह वगैरह वगैरह। आज यही चीज़ आपके लिए स्पॉटिफाई कर रहा है। आज यही चीज़ आपके लिए इंटरनेट कर रहा है। जब आप म्यूज़िक उठा के सेलेक्ट करके चला रहे हो ना, तो एक तरह से एआई यही चेक कर रहा है आपके प्रेफरेंसेस क्या है, उसके हिसाब से वो देख रहा है कि कौन सा म्यूज़िक इसको पसंद आएगा, आपको ढूंढ ढूंढ के दे रहा है। एक उस्ताद जो होता है ना, जब इसको आप म्यूज़िक का उस्ताद कहते हो, वो 10 से 15 साल जिसमें आप ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ला सकते हैं। मतलब कहते हैं कि वो जब पैदा हुए थे तो कुदरती उनके गले में तकरीबन 2 से 2.5 ऑक्टेव थे। आम आदमी के गले में आधा ऑक्टेव होता है, मैक्सिमम 1 ऑक्टेव। उस पर भी उन्होंने पता नहीं कितने साल रियाज किया, एक एक फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को ट्यून किया, मास्टर किया, कि 8 या 10 ऑक्टेव कहते हैं उनके गले में होते थे। हाँ से बिल्कुल हाँ बारीक आवाज़ तक अपने आप को ले जा पाते थे। तो सर अब इस चीज़ में अगर आप घुस रहे हो तो मतलब ये आई थिंक बहुत बेसिक लेवल की चीज़ है कि इंसान को बताया जाए कि जिसको आप म्यूज़िक समझ रहे हो ना, ये बेसिकली आपके इमोशंस हैं जो फ्रीक्वेंसी में आपको मारे जा रहे हैं। इसलिए आपको सैड चीज़ सुनाई जाती है ना, अगर आपके अंदर गम होता है तो वो फ़ौरन उसको जाके एक तरह से, अब यहाँ पे फिजिक्स लानी पड़ेगी ना, क्योंकि हार्मोनाइज हो रहा है, एक तरह से कोहेरेंस बिल्ड हो रही है। जिस चीज़ की आपके अंदर कमी थी आपको बाहर से मिल रही है, तो आपको वो चीज़ सेटिस्फाई कर रही है। आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो मसनूई है, सिंथेटिक है, कोई बैठ के बना रहा है। ऐसे ही है जैसे आपसे कोई बैठ के झूठ बोल रहा है। यार एक हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गाना दिल में निफाक पैदा करता है।
निफाक से क्या मुराद है आप? मुनाफकत। तो सर फ्रीक्वेंसी है। अगर अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेना, एक तो वो जो इंसानी हिस्ट्री जो लिखी हुई हम समझते हैं उसको, एक है इस्लाम की हिस्ट्री होती है, मज़हब की हिस्ट्री होती है। उसमें अगर आप इसराइली रवायात को पढ़ें तो जो तारीख़ मिलती है म्यूज़िक की ना, वो हमें काबिल के दौर से मिलती है कि दो भाई थे, हाबिल और काबिल। हाबिल का ठीक है। अच्छा, हाबिल वाले ऊंचाई पे रहे, पहाड़ों पे रहे, जो नस्ल थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। जो काबिल थे उन्होंने गद्दारी की, अपने भाई का कत्ल किया, उनको वहाँ से निकाल दिया गया उस इलाके से। वो आ गए नीचे मैदानों की तरफ में आ गए। जब मैदानों की तरफ आ गए तो शैतान सबसे पहले उनके पास आया और वहाँ से शिरकत कहा गया, मैं वहाँ से बोर हो गया हूँ, बेजार हो गया उन लोगों से, कोई ज़िंदगी नहीं है उनकी, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ आप लोग के साथ, आपके कबीले का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो शैतान को कहा कि हाँ ठीक है भाई रहो, हमें पता है ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी नहीं है मज़े की। शैतान ने सबसे पहला काम क्या किया कि वहाँ पे बांसुरी ईजाद की। सबसे पहले जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था वो बांसुरी का था, अब वो आज़ादी शैतान की है। वो शैतान ने ईजाद किया। बांसुरी बजना शुरू हुई। देखो, इंसान आंखों से नहीं देखता है, कानों से नहीं सुनता है, ना दिमाग से समझता है। इंसान आसपास के माहौल से ही देखता है, सुनता है, समझता है। इंसान को बेवकूफ़ बनाना, किसी एक राह में चलाना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आप लाखों इंसानों को बेवकूफ़ बना के एक अजीब व गरीब हरकत करवा सकते हो और बावर करवा सकते हो हाँ भी ये ठीक कर रहे हो तुम। ठीक इसी तरह जब म्यूज़िक बजना शुरू हुआ ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो झूमना शुरू हुए। पहले से झूमते थे, फिर एक साथ मिलके झूमना शुरू हो गए, फिर मर्द ख़वातीन मिलके झूमना शुरू हो गए, फिर बाकायदा पार्टीज़ महफिलें शुरू हो गई। रात को आग जलाई जाती, म्यूज़िक बजता और नाच गाना होता। वहाँ से फिर शैतान गया ऊपर वालों की तरफ, जो उस कबीले से थे, जो हाबिल की नस्ल में से थे, कबीले में से थे, पहले उनमें से थे। वहाँ जाके कहा कि भाई मैं नीचे से आया हूँ, या मज़ा नहीं है नीचे, वो बड़े बिरारवी में पड़े हैं एंड ऑल दैट। क्या करते हैं भाई? कहते हैं यार इतनी खूबसूरत औरतें हैं और सब मिलते हैं, डांस करते हैं, बहुत बुरी बात है। कहा हाँ बात तो बुरी है, पर अंदर से हुआ खूबसूरत औरतें हैं, ये भी होता है। दो तीन को इस तरह बना के चलो चलते हैं यार। जो कहते हैं ना पीले पीले कष्ट लगा ले, किसी कुछ नहीं होता यार, चिल सीन है। वो भी इसी चक्कर में देख के हैं क्या है, पार्टी है क्या ये। वो गए और इंसान देखो, दीन दुनिया में आया ना इंसान पे पाबंदी लगाने के लिए, क्योंकि इंसान को अगर खुले में छोड़ दोगे ना तो ये जानवर से बदतर है। अगर लिमिटेशन किसी इंसान में अगर लिमिटेशंस नहीं है, दीन को आप अगर परे भी कर देना, वैसे भी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है सर, उससे बदतर क्रिएचर कोई नहीं हो सकता। वो हर लेवल तक नीचे जाएगा, जहाँ तक तस्वुर कर सकते हैं उस लेवल तक वो नीचे जाएगा। ठीक है जी, वो चले गए 3-4 लोग नीचे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मज़ा है, यहाँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है, पार्टी हो रही, चलो वो तो बोरिंग लोग हैं यार, ये पाबंदी वो पाबंदी। आप तो कैसे टीचर है ना, आपको पता है कि बच्चे वही खुश होते हैं जो टीचर जो है तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज ज़्यादा करवाए। जो सिर्फ काम की बातें करवाए ना, उस टीचर से ही बोर हो जाते हैं। ठीक है जी, पहले 3 आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, रश लगना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले लोग कम रह गए, इधर तादाद ज़्यादा हो गई। वो कहानी जो म्यूज़िक से शुरू हुई थी, सिर्फ म्यूज़िक, वो बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक चली गई कि खुदा के इनकारी नहीं हुए वो लोग। न शैतान ने अपने आप को सज्जा करवाया, पर जिना फैल गया वहाँ पे, फाशी फैल गई वहाँ पे। और वहीं से फिर दोबारा पैगम्बर आए वहाँ से, जो दूसरे नबी थे, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, उन्होंने इसी चीज़ की तबलीग की। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं आए थे कि लोग खुदा को इबादत करना छोड़ गए थे या शैतान को पूछना शुरू कर दिया था, नहीं, की वजह से। शैतान की बात तो बहुत बाद में कहीं जाके शुरू हुई है, बुतों को पूछना। ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के, हाँ, उससे पहले तो शैतान वाला या बुतों वाला कोई सीन नहीं था। तो पहला जो नबी आया इंसान को समझाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद, तो वो इसलिए था कि म्यूज़िक की वजह से लोग इस फितने में पड़ गए थे। और दीगर भी अगर आप बात करें ना म्यूज़िक के हवाले से, साउंड के या गाने के हवाले से बात करें, तो अभी इंस्टाग्राम में उस दिन मुझे एक पेज नज़र आया कि हर गाना बिना म्यूज़िक के सुने, अल्हम्दुलिल्लाह सारा राज खुल जाएगा, है ना। यही तो आपको कह रहा हूँ। आप खोलिए, ये काउंटिंग शुरू कर दें, जब वो बीट चल रही है, आपने बीट के साथ एक दफ़ा सिंक होना शुरू हो गया ना, साउंड खुलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आपका माइंड कुदरती करेगा। क्योंकि कई साहब अगर इसकी तरफ तवज्जो दें ना आप, म्यूज़िक की तरफ, साउंड की तरफ, इट्स नॉट अबाउट साउंड और
और सॉन्ग्स, इट्स अबाउट कि कोई चीज़ अगर आपको अल्लाह पाक से दूर कर रही है, उसकी याद से गाफिल कर रही है, तो वो हराम है। कुरान कह रहा है ना फिर चाहे म्यूजिक बजते हुए कर रहा है या शायरी होते हुए कर रहा है। मिसाल के तौर पे अभी वो मैं जिस पेज की आपको बात बता रहा था ना, उसने क्या किया हुआ है, उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया बंदे ने, वो हर गाना, मशहूर गाने वो बिना म्यूजिक के लगाए हुए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गुनाह से बचें। बगैर म्यूजिक के मैं भाई सुनता हूँ। अगर वो गाने सुन के भी तवज्जो खुदा से हट रहा है तो पर्पस तो वही है ना फिर। सर मैं इसको लिटरली साइंटिफिकली देखता हूँ, वो आदत पड़ गई ना, माइंड ऐसे ट्यून्ड हो गया, फिल्म मेकर टाइप का, एडिटर टाइप का है। लेकिन वही ना, अब देखिए शैतान आपको कुदरत से पीछे लेके जा रहा है। शाम का वक्त है, बैठ के मतलब अगले दिन की तैयारी करो, खाओ पियो सो जाओ। आपने उसको अननेचुरली एक और ट्यून पे लगा दिया, आपने उसको कुदरत से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसके अंदर एक अननेचुरल फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं। और वही बात सर, फ्रीक्वेंसी वही फ्लूट है ना सर, ये होते हैं हाई पिच साउंड्स। क्योंकि मेरे हिसाब से ये विंड इंस्ट्रूमेंट है और ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये दो हैं। अब इसमें वही बजाने वाले की इंटेंशन बहुत मैटर करती है सर। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो मास्टर म्यूजिशियंस हैं वो 2 या 3 मैक्सिमम 5 नोट ही यूज़ कर रहे होते हैं बजाने के लिए, दैट्स इट। जैसे अगर आपको आमिर ज़की का नाम मालूम हो, आमिर हाँ, ज़की जो वो है गिटारिस्ट जो था। सर, अगर आप उनकी लाइफ देखो ना, बहुत बुरी लाइफ उनकी गुजरी फाइनेंशियली। क्योंकि मैं ज़िंदगी में 2 दफ़ा उनसे मिल भी पाया, क्योंकि मेरा म्यूज़िक का बैकग्राउंड रहा है ना, मीडिया साइंसेस पढ़ रहा था। सर वो बंदा कहता था फ्लो में चल रहा है, हम प्लान करके 2 या 3 नोट ही बैठेंगे, लेकिन वो 2-3 नोट कब बजेंगे, कैसे बजेंगे, ये हम उस वक्त स्टेज पे डिसाइड करेंगे। और बाकी म्यूजिशियन सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि हर बंदा जो भी म्यूजिशियन होता है ना सर, वो रट्टा ही मार के आया हुआ होता है कि मैं ये आगे बजाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। जेन्युइन जिसको आप कहते हो ना म्यूजिशियन या मौसीकी वाला बंदा, उसके दिमाग में और एक साइंटिस्ट के दिमाग में ज़्यादा फर्क हो ही नहीं सकता। क्योंकि असल में जब आप म्यूजिक पढ़ते हो ना, तो उसमें मैथमेटिकल रेशोज अप्लाई हो रहे होते हैं। अगर कोई म्यूजिशियन देख रहा है तो वो समझेगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसमें सर्कल ऑफ फिफ्थ्स का कॉन्सेप्ट होता है, फिर आपके हार्मोनिक रेशोज होते हैं, इन हार्मोनिक रेशोज होते हैं। सर ये टेक्नोलॉजी एज इट इज़ उठा के मैटर पे भी अप्लाई हो जाती है। मतलब सॉलिड भी उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहा है जो म्यूजिक कर रही है, क्योंकि इन दी एंड पार्टिकल्स है जो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब पढ़ाने की निस्बत से, एक बंदे का दिमाग खोलने की निस्बत से, अगर वो म्यूजिक को अप्रोच करेगा ना, तो आपको ऐसी एनर्जीज जो आप देख नहीं सकते, जिसमें वाईफाई आ गया, जिसमें बहुत किस्म की अलग अलग एनर्जीज है, रेडिएशन वगैरह है, इनको कैलकुलेट करने की आपको सेंस डेवलप होगी। अगर आप म्यूजिक ही बैठ के सुनने में लग गए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हराम है आप पे। आपने ना सिर्फ टाइम ज़ाया किया, बल्कि जिस मकसद से म्यूजिक की पूरी वो साइंस बनाई गई है, अल्लाह ताला ने जिस वजह से म्यूजिक को तख्लीक किया, आपने वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ा, आपने उसको नशा बना दिया। अच्छा तलत भाई काजी साहब, इसमें क्योंकि मैं आजकल ज़रा डीमंस पे ज़्यादा बात रिसर्च भी ज़्यादा कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी हालत भी बड़ी ख़राब रहती है। बेसिकली हमने सिर्फ इब्लीस का शैतान का नाम सुना हुआ है, पर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डीमंस हैं, डीमंस जन्नात से थोड़ा, वो शैतान वाले जो जन्नात होते हैं हाई वाले, वो असल गेम उनका चल रहा है सारा का सारा, जिनमें एक बाइल भी कहा जाता है, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। अच्छा, इसके अलावा मलोक या मलोख, कुछ लोग मलक भी उसको कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। ये हो गया। अब जो बाल है ना, जैसे कुरान पाक में जिक्र है, ये आपको मिलता है कनान में, कनान का जो रीजन था, हाँ हाँ हाँ। जिनके खिलाफ अल्लाह पाक ने कहा था हज़रत मूसा अलैहि सलाम को, बनी इसराइल को, कि तुमने इनके खिलाफ लड़ाई करनी है। और बनी इसराइल ने इनकार कर दिया था लड़ाई करने से। हाँ हाँ हाँ। वो लड़ाई इसलिए किया था जब उनको पता चला कनान के लोग कैसे हैं, कि वो मलोक और बाल की इबादत किया करते थे। और वहाँ पे बच्चा कुर्बान करना सबसे इजी सीन था, वहाँ के लोग बच्चे कुर्बान करते थे मलोक के नाम पे, बाल के नाम पे। तो बनी इसराइल वो देख के घबराए, डर गए थे। उन्होंने कहा भाई आप लड़ो, आपका खुदा लड़े, हम क्यों लड़ें उनसे, क्योंकि उनका कदीम खुदा भी था बाल, तो वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। ओह, वही बाल बाद में अरब में आया और हबुल बना, जो अच्छा, काबा का हाँ, सबसे हाँ, बड़ा हाँ, बुत था, बुत था, हाँ जो काबे के अंदर था। हाँ। वही बाल हिंदुस्तान में शिवा बना। ओह, शिवा, बाल, बाइल, बेलज़ेबब। बबुल, हाँ। और बेलज़ेबब वो जिन है जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले काबू किया। अच्छा, और ये सब के सब किसी न किसी हद तक म्यूजिक सुनते हैं, पसंद करते हैं, कि इनके मैं इसमें वही ऐड करना चाहूँगा, हाँ, जी। ये जितने भी आपने गॉड्स के नाम लिए हैं ना, जो डीमंस के नाम लिए हैं, इनके साथ ना कोई ना एक स्पेसिफिक राग या फ्रीक्वेंसी ज़रूर जुड़ी हुई होती एग्जैक्टली है, ऐसा ही है। जो सिर्फ इनके जो डीप प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको मालूम होती है। क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बजाते ही इनके ख़ास नाम हैं, वो जैसी आप फ्रीक्वेंसी बजाओगे, ये मजबूर हो जाएंगे, इनकी अटेंशन आपकी तरफ खिंचेगी। इसमें ना मुझे एक कुरान की एक आयत भी याद आई, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि वमिन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म, के लोगों में से बाज़ वो हैं जो लहवल हदीस फजूल काम ख़रीदते हैं, यानी फजूल काम करते हैं ताकि वो उनको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे बिना जाने बूझे।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं लावल हदीस से मुराद गाना है। अब आप यहाँ पे देखें, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे बिना जाने बूझे, यानी उनको पता भी ना हो कि वो उस चीज़ को करते हुए कैसे अल्लाह की राह से गुमराह हो रहे हैं। एक तो ये है ना, देखो, एक तो जानते बूझते ही होता है कि नमाज कदा हो गई कोई चीज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा गेम खेल रहे थे इसमें नमाज कदा हो गई, तो ये बगैर इल्म में नहीं आ रहा। या आपको पता है कि आप किस तरह गुमराह हुआ, आप उस चीज़ में इतने बिजी हो गए कि 6 घंटे लग गए, 8 घंटे लग गए। एक इस तरह आप गुमराह हुए कि जिसमें आपकी नमाजें तो चल रही हैं, आपका रोज़ा भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, और वो उस चीज़ ने आपको अल्लाह की राह से ऐसे गुमराह किया कि आपको पता भी नहीं चला और गुमराह हो गए। ये वमिनन नासी में इसलिए हर दफ़ा मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में जिक्र किया कि वो जहर इतना खतरनाक नहीं जिस पे लिखा हुआ है जहर, वो जहर ज़्यादा खतरनाक है जो मिठाई के डब्बे में आ रहा है। बिल्कुल। कि 100 सच के साथ अगर एक झूठ आ रहा है ना, तो वो झूठ बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके ईमान का हिस्सा बन रहा है। और क्या। कि वो आप उसको गलत समझ ही नहीं रहे ना। तो जब आप तस्लीम कर लें ये चीज़ गलत ही नहीं है, फिर वो चीज़ असल फितना बनना शुरू होती है। यार मैं खुद गाने सुनता हूँ, सीधी बात है, बट मुझे पता है कि गलत है, कोशिश करूँगा ना सुनूं और कमी लेके आऊँ, लेकिन जब तक मेरे अंदर ये चीज़ जिंदा है ना कि ये चीज़ गलत है, तब तक मेरे बचने के चांसेस हैं, भले 5% है 10% है। लेकिन जिस दिन मैंने इसको बहाना बना लिया ना, अबे ऐसा ये तो जायज़ होता है, ये सब वो नहीं है, फिर आप समझ रहे हो कि आप कह रहे हो कि यार अल्लाह पाक को बताने में सही नौज़बिल्ला गलती हो गई है, या नौज़बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने में शायद थोड़ा सा वो हो गया, अरे ये तो ठीक होता है। वो इंसान बड़ा बहानेबाज है। इंसान अपने, मैं इससे अंदाज़ा लगाया ना सर, कि मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बंदे काम वैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, एक दो गलती हमसे भी हो जाती है, उनसे भी हो गई होगी। वो जनाब कुत्ता पालते हैं, ठीक है, और एक हदीस के ज़रिए वो साबित करना चाहते हैं कि कुत्ता पालना मसला नहीं है। हालांकि क्लियर है कि भाई अगर आप शिकार की नीयत से पाल रहे हो, हिफाजत की नीयत से पाल रहे हो, दैट्स घर के बाहर रखना है उसको। हाँ, मतलब ये दो वजूहात हैं। शौकिया नहीं पाल सकते आप, लेकिन शौकिया लोगों ने अगर शेर आपको पाले पसंद है हुए हैं। कुत्ता पालना, तो आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, मैं इसको मोड़ लेता हूँ। वो कहते हैं ना, खुद नहीं बदलते दीन बदल देते हैं। यार शायद पहले वालों से गलती होगी बताने में, अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यही मसला है। इस्लाम अगर आज तक, या कुरान पाक आज तक मौजूद है अपनी हालत में, तो उसकी सिर्फ एक वजह ही है कि सख्ती। बहुत सारी बातें जो थी ना, उनमें गुंजाइश निकल सकती थी पुराने वक्तों में भी, लेकिन उल्मा ने या उस वक्त के जो फिलोसफर्स थे, जो भी थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनका अगर आज इतनी इजाज़त दे दी ना, तो कल बहुत बढ़ जाएगी चीज़ें। इसलिए बहुत सारी बात ना, मैं कहता हूँ, जो उल्मा होते हैं या जिनको नॉलेज होती है दीन की, वो आपस की महफिलों में कबूल करते हैं, पर कभी भी बाहर कबूल नहीं करते। क्यों? क्योंकि आवाम जो होती है, मासेस होती है, वो समझ नहीं सकती उसकी गिराई, उसको लिटरली ले लेते हैं चीज़ों को। ऐसा ही है। तो इसलिए कोई भी हदीस आपको बयान करनी हो या अपनी कोई गुंजाइश पैदा करनी हो, जैसे हमारा एक दोस्त कहता था ना, क्या मेरे लिए गुंजाइश पैदा कर लो इस चीज़ में, तो भाई ये जुल्म ना करो, अपने आप तक रखो, अवाम तक ये चीज़ें लेके आओ कि जानवर पाल रहे हो, आप कुत्ता पाल रहे हो, तो वो सिर्फ उसी सूरत में आपके लिए जायज़ हो सकता है कि अगर आपने उसको हिफाजत की नीयत से पाला है, या फिर घर से बाहर रखा, अपना शिकार की नीयत से पाला है। इसके अलावा कोई भी वजह नहीं है कि आप शौकिया पाल रहे हो, तो उसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। भाई हदीस को अपनी मर्जी से मोड़ना है तो एक अलग बात है, क्योंकि ऐसा ही है बिल्कुल। और आप जिस तरह बता रहे हैं ना कि कुछ लोग जो है वो असल में वही वाली आपकी वाली बात कि पाबंदियों के साथ ना किसी चीज़ को करने में खटक रहती है ना मुस्तकिल, उस खटक को ख़त्म करने के लिए मजहबी लिबादा पहना दिया जाता है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो मज़हब में। अब जैसे मुझे तो अजीब, मैं बताऊंगा आपको, एक बंदे ने रिसेंटली बिजली का बड़ा मसला चल रहा था, तो एक बंदे ने कुंडा उंडा डाल दिया कहीं, मुझे पता चला, तो दोस्त का दोस्त है वो बंदा, मैंने उसको जाके समझाने की भी कोशिश की, मैंने कहा भाई ये सही नहीं है, ये चोरी कहलाती है, ये वो। उस बंदे का, सामने वाले का ओपिनियन ये था कि भाई बिजली चोरी करना वाजिब है। उसने मुझे वाजिब का वर्ड यूज़ किया, मैं खटका, मैंने कहा भाई वाजिब, फर्ज नहीं बोल दिया। हाँ, उसको वाजिब फ़र्ज का मेरा डिफरेंस भी बड़ा टेक्निकल है, वो नहीं पता होगा, और ना वो फर्जी बोल देता। मैंने बोला क्या सीन है भाई, ये क्यों वाजिब क्यों है? बोला इसलिए वाजिब है कि ये हमारे बिल ज़्यादा भेजते हैं, तो हम बिजली चोरी करके ना वो कंपनसेट करते हैं। सर आपसे मुझे किस्सा याद आ गया, कॉल सेंटर में काम करता था ना, तो वहाँ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता है, तो वो भी यही कहते थे ये जिहाद है, क्योंकि हम अमेरिकनों के कार्ड चोरी कर रहे हैं ना, और अमेरिकनों ने हम पे जुल्म किया हुआ है। आफिया सिद्दीकी सामने यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, चोरी चोरी ही खिलाएगी। बिल्कुल ऐसी बात है भाई, कत्ल कत्ल ही खिलाएगा, जुल्म जुल्म ही खिलाएगा। सही है।
देखो जितना अल्लाह पाक हमारा है ना उतना अल्लाह पाक उनका भी है। ऐसे ही वो भले अल्लाह को खुदा ना माने पर है तो वही खुदा ना भाई। हाँ हाँ तो वो कैसे कह देगा कि इसके साथ चोरी करना जायज है, इसके साथ जुल्म करना जायज है? नहीं, उसने एक सिंपल असूल बना दिए कि किसी इंसान के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये मैं आपको इसकी यूट्यूब पे ना क्लिप्स भी मिलेंगी। आपको ग्वांटानामो बे की फुटेज मिलेगी जहाँ पे इन लोगों ने, अमेरिकन ने अफगानियों को कैद किया हुआ था और उनको टॉर्चर करने के लिए वो उनको मेटल म्यूजिक सुनाया करते थे। तो इसका म्यूजिक का ना सर एक ये बहुत बड़ा जो लिंक है वो आपके कल्चर से भी है। जैसे अगर आप पहाड़ी इलाके में पैदा हुए हो ना तो आप नोटिस करना ये इवन नंबर की बीट्स है ना, ये आपको बॉदर करती हैं। मैं पहाड़ी इलाके के म्यूजिशियंस को जानता हूँ। फिर अगर आप शहर में पैदा हुए हो ना तो ये लूप वाली साउंड्स 4x4 की बीट पे चल रही है, कुदरती आपको सेटिस्फाई करेंगी क्योंकि आपके आसपास मशीन बहुत है। गाड़ी की आवाज़, इंजन की आवाज़ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना एक 4 साइकिल पे चल रही होती है। मतलब ये अननेचुरल साउंड है, लेकिन ये क्योंकि आपकी इन्वायरमेंट का हिस्सा है ना तो फिर ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। और सिर्फ ये समझने के लिए कि वो म्यूज़िक आप पे हलाल है या हराम है, आप सिर्फ ये देखें कि वो सुनने के बाद आपका बार बार सुनने को दिल कर रहा है या उससे आपको कोई मैसेज मिला है। क्योंकि जो जेन्युइन मौसीकी होती है उसके अंदर फिर इल्म कोड किया हुआ होता है या विजडम डाला हुआ होता है। ये सीक्रेट सोसाइटीज़ भी करते थे सर्टन मेलोडीज़ के अंदर ना, नॉलेज कोड कर करके पासवर्ड डाल दिए, कोई फार्मूला डाल दिया, क्योंकि खुल के इस चीज़ों पर बात नहीं हो सकती थी। ये हम एक्चुअल इल्यूमिनाटी की बात कर रहे हैं, वो नहीं जो आजकल चल रहे हैं। आजकल तो खैर कुछ और ही हाल हुआ है। तो उस लेवल पे अगर आप साउंड को देखें या फ्रीक्वेंसी को देखें ना सर, तो हमारा मोबाइल जो है वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। ये भी एक साउंड ही है जो बस हम सुन नहीं सकते, लेकिन एंड में वही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है हमारे इन्फॉर्मेशन को, हमारी टेक्नोलॉजी को और प्रोग्रेस करने के लिए। अच्छा काई साहब, एक सवाल है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक बजे तो वो गलत है, या फिर अब तो लोग वो दुफ हाँ। कर रहे होते हैं, मुंह से भी निकाल रहे होते हैं सारे साउंड्स, म्यूजिक तो वो भी है। यार ये सवाल ना, क्या उसे बोलते क्या है वो? माउथ बॉक्सिंग, पता नहीं, सर beat इससे boxing। इससे ऐसे ज़्यादा कुछ एक दुगु- दुगु- हाँ, अच्छा beat boxing। 1970s में एक इंस्ट्रूमेंट बना है, आपको दिखने में वो पियानो जैसा ही लगेगा, लेकिन इसको कहते हैं सिंथेसाइजर या सिंथ। शायद आपने नाम को ही सुना हो। और सिंथ इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सर, मैं उसमें आपकी आवाज़ का सैंपल डालूंगा ना और मैं आपकी आवाज़ से एक पूरी साउंड बना लूंगा जिसमें पूरा स्केल चल रहा होगा। यही चीज़ एडवांस होकर इसमें AI और इन सब में भी डाली जा रही है कि सैम्पलिंग की जा सके। सैम्पलिंग की टेक्नोलॉजी के बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत पीछे रह गया सर, क्योंकि हम बहुत बारीकी से जाके जो है ना, मतलब मिली सेकंड में जो है ना साउंड को खोल के उसको कॉपी और स्टडी कर सकते हैं। बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग कहलाती है ना। हाँ, बीट बॉक्सिंग तो बहुत पुरानी चीज़ है सर, ये तो अफ्रीकनों से निकली हुई है, नहीं, ये तो- उनके कल्चर में है। अब ये भी तो देखें, अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट वाला म्यूजिक, तो ये भी तो आवाज़ है मुंह से निकली हुई। देखें इसको ना, मैं बताऊं एक चीज़, अब ये ख़ास तौर पे ये सवाल बहुत पुराना भी मुझसे किसी ने किया था और अब तो काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाइड हो चुकी हैं। देखें, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं आलात मौसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ। तो इससे बज़ाहिर तो होना ही चाहिए कि ये बंदे के दिमाग में है कि आलात मौसीकी से हट के अगर कोई म्यूज़िक प्रोड्यूस किया जाए तो वो जायज़ होना चाहिए, जैसे AI से। अब AI से जो म्यूज़िक प्रोड्यूस सर किया जा वो रहा है, भी देखिए ना, आपने वो बताए- आला जो है वर्चुअली बनाया हुआ है, वो कंप्यूटर के अंदर है, तो सॉफ्टवेयर में। असल जो चीज़ है ना वो यही है कि देखें, वही वाली बात है कि वो अल्लाह के रास्ते से गुमराह करने वाला, उसमें ऐसा है क्या? देखें, वही चिड़ियाँ चहचहा रही हैं सुबह, वही म्यूजिक साउंड है। हाँ वो भी साउंड है। वो आपको कोयल कुकू कर रही है, या वो फॉर एग्जांपल को दीगर परिंदे हैं वो बात कर रहे हैं, वो आपको जाहिर है वो भी तो उनसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सुकून मिल रहा है। इस्लाम ने तो वो तो हराम नहीं किया, वो तो जायज़, और वो है भी नेचर। बल्कि यहाँ तक कि ऐसे अंबिया रहे हैं जिनको ये जुबान सिखाई गई कि वो जानवरों से कम्युनिकेट कर पाते थे। इवन कि हज़रत दाऊद उनका अलैहिस्सलाम के बारे में ही आता है, पहाड़ भी झूमते पहाड़ हैं। उनके साथ जो है वो पढ़ते थे। सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अगर आप स्क्रिप्चर्स उठाओ ना, 2-3 जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं जिनमें आपको ये गुंजाइश दिख रही है कि इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात हुई है, जैसे हिंदुओं का हो गया या बुद्धिस्ट का हो गया, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट की गुंजाइश नहीं है। उसमें इंस्ट्रूमेंट को एज अ टूल यूज़ करना है अपनी आवाज़ को ट्रेन करने के लिए, कि आपकी आवाज़ वो फ्रीक्वेंसी निकाल सके कि आप गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सको। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आजकल हम मोस्टली जो म्यूज़िक सुनते हैं वो 3 से 4 मिनट का होता है। 3 से 4 मिनट का म्यूज़िक नहीं होता, स्पेल होती है। ठीक है, तो आपके दिमाग पे काम करेगी हिप्नोटिज्म की तरह। आप चाहो या ना चाहो उसका इफेक्ट आप पे आएगा। और ये आप रील्स में देखते हो, 1-1 मिनट की रील्स होती है ना, जानबूझ के बहुत बारीक और बहुत भारी साउंड दोनों डाली हुई होती है। मतलब अल्लाह ताला ने मुझे इस लेवल पे इतनी नॉलेज दी है कि अगर मुझे वायरल वीडियो बनानी है बहुत ही आसान है सर। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ डालनी है, या तो फाशी डालनी है या फिर रॉक म्यूजिक डालना है। रॉक म्यूजिक का मतलब है रिबेलियस म्यूजिक, ऐसी साउंड जो आपको मतलब उठाने, मतलब आपको फाइट करने को कहे, एग्रेसिव करे। और तीसरी चीज़ आपकी आ गई इसमें, क्या कहते हैं, फास्ट टोन होती है।
आपने ऐसी टोन यूज करनी है जो एग्रेसिव है। इसको स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि पहले 3 आपके जो चक्रास हैं, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स, आपकी भूख और आपकी छठी हिस्स कि आपकी इन्वायरमेंट में आप सेफ हो या नहीं। जब तक आप इन 3 चीज़ों के साथ खेल रहे हो ना, रैप में भी आपको ये दबा के दिखेगा, रॉक में भी दिखेगा। अगर आप पब्लिक को कंट्रोल करके पैसा लूटना चाहते हो, पब्लिक को मैनिपुलेट करना चाहते हो, ये सबसे आसान तरीका है। तो ज़बरदस्त बात। और मैं तो जवाब तो यही दूंगा कि आलात मौसीकी से असल में मसला नहीं है, मसला मौसीकी से। चाहे कहीं से भी हो रही है। हाँ, अब वो कहीं से ही प्रोड्यूस हो इस लेवल की। देखिए ना सर, मैं एक सवाल भी बल्कि पूछना चाहूँगा। वो कहते हैं ना, हज़रत सलमान फ़ारसी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आवाज़ अल्लाह ताला ने बहुत मीठी बनाई थी। तो एक तरह से आप ये भी तो कह सकते हो ना, क्योंकि वो गुलाम थे तो, और ऑब्जर्वेंट लोग थे, मतलब उस वक्त के लोगों के तो वाकई में सेंसेस खुले थे, तो वो नेचर को सुनते रहते थे, शायरों को सुनते रहते थे। उन्होंने ये चीज़ें खुद ही कैच करना शुरू कर दी, उनको किसी ने सिखाई नहीं, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने उनको ये इल्म दिया। अच्छा, मतलब बज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि उनकी तो नेचर में ही क्यूरोसिटी थी, वो शुरू से बहुत मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि ऐसे ही। नेचर में थी। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2-3 मज़ाहिब भी इख्तियार किए। वो शुरू में, हाँ, वो गुलाम नहीं थे शुरू में। हाँ, शुरू में थोड़ी ही गुलाम थे वो। ये हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम था, मैंने इस पर हाँ, रिसर्च वो बड़ी गुलाम, elite- हाँ, elite family से elite ताल्लुक़ family रखते से वो। ताल्लुक़ रखते थे, ज़रतश्त फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। और वो शुरू में नहीं थे गुलाम। वो गुलाम तो जब मदीना आ रहे थे होली प्रॉफिट की उसके लिए, ज़ियारत के लिए, उनको उन्होंने तौरात पढ़ी थी, तो उसमें यह था कि होली प्रॉफिट पीस भी अपने मानने वाले हैं, वो मदीना सारी निशानियाँ देख के मदीना माइग्रेट करे थे। रास्ते में एक जियो फैमिली ने उनको पकड़ के जो है वो बेच दिया था, माशाल्लाह। वहाँ से गुलाम बने वो। शरीयत उसको वो नहीं करती। ये एक्चुअली वही पॉइंट प्रूव हो गया, यानी वो एक हाई सोसाइटी को बिलोंग करते थे और वो उनका एक्सपोजर था, साउंड का। एक्सपोजर था, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गौर से सुना भी करते थे, पढ़ा भी करते थे। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल उस वक्त भी बहुत हाई था। वो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सदका दिया था या खैरात दी थी, होली जो प्रॉफिट हज़रत सल्लम ने फिर बांट दी थी वहीं बांट पे, दी थी, और फिर उन्होंने गिफ्ट दिया था, तो होली प्रॉफिट ने एक्सेप्ट कर रख लिया लिया था। कभी ये निशानी है कि वो सदका नहीं लेगा, वो जो नबी जो होगा, है वहाँ तो वहाँ से फिर एक्सेप्ट किया था इस्लाम। सुभान अल्लाह, बेहतर। सर ये तो फिर पूरा कंप्लीट सर्कल बन गया ना, कि अगर एक ऐसे सहाबी मौजूद है जिनके पास ये रागों का एक्सपोजर था, उनको कहा गया कि आप जाके अजान दें, और अजान उन्हीं की कंपोजिशन है, राइट? अच्छा, एक और चीज़ एक देखें कि यानी वॉइस का मसला नहीं है। हज़रत सलमान फारसी ने अजान, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। मैंने फिर मिक्सअप कर दिया, क्योंकि मैं हाँ, हज़रत बिलाल का शायद- पूछ- हो गया। शायद मैं पूछना चाह रहा हूँ हज़रत बिलाल का। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला हज़रत बिलाल का मेरी इसमें रिसर्च कम है ना, मैंने इसलिए यहाँ पे सवाल उठा हाँ, हज़रत बिलाल रज़ी हज़रत अल्लाह बिलाल थे ना बिलाल भी जिन्होंने, थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम भी थे, मुअज्जिन जो थे होली प्रॉफिट के। ये तो पीछे से गुलाम ही आ रहे हैं। ये गुलाम आ रहे हैं। हज़रत बिलाल तो गुलाम है शुरू इनकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के जरिए आवाज़ इतनी डीप हो गई थी कि ये मतलब तरन्नुम वगैरह समझ पा रहे थे। से। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ है जो मैंने पढ़ी, वो ये कि आप अलैहिस्सलाम के दौर में भी मुगन्नियाँ हुआ करती थीं, यानी गुलकाराएँ। हाँ, और अजीब सा, अब मैं बताऊं आपको कि जब आप अलैहिस्सलाम के दौर में, जब आपने माइग्रेट कर लिया, आप मदीना आए, तो मक्का से एक मुगन्नी आई जो गाना गाती थी, और वो थोड़ी बूढ़ी हो गई थी, उसकी आवाज़ इतना उसका साथ नहीं देती थी। तो जब वो मदीना आई ना, तो आप अलैहिस्सलाम के पास उसने पैगाम भी भिजवाया कि मैं इतनी गरीब हो गई हूँ और मेरे पास अब तो मैं गाना नहीं गा पाती, कोई मुझे मदद नहीं कर पाता। तो आपने अपने सहाबा से कह के उसकी मदद करवाई, माली मदद भी करवाई कई साहब। उस मुगन्निया की। और फिर आपने वो जो जहाँ पे मक्का पे अटैक, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का इरादा था, फतेह मक्का का जब इरादा था आप अलैहिस्सलाम का, तो एक सहाबी ने लेटर लिख दिया था, वो अपने बालों में, वो सारा नाम था उसका, अपने बालों में छुपा के लेके जा रही थी वो, जिसके लिए हज़रत अली को फिर रवाना किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत अली ने जाके उसको पकड़ा था, लेटर नहीं लिखा, तो हज़रत अली करम निकला नहीं लेटर उसके पास से। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने कहा कि मुझे नबी ने भेजा है, तो लेटर तो तेरे पास ही है, अब बता है कहाँ, वरना मैं फिर सामान की तलाशी लूँ और कपड़े की भी तलाशी लूँ, और मैं फिर तलवार से लूँगा तलाशी। तो उसने फिर बाल खोले और बाल में से वो लेटर बालों में से लेटर निकाल के दिया। तो इसका मतलब ये कि उस ज़माने में भी मुगन्नियाँ हुआ करती थीं, और मतलब जाहिर है कि मार्केट होगी तभी तो थी, लोग सुनते होंगे बैठ के, और कहानियाँ सुनने का, किस्से का, शायरी वायरी का, सबका शौक। मैंने एक पुरानी वीडियो देखी जो इस्लाम से पहले वाले मक्का के दौर में बनी हुई थी। तो काबा में बकायदा गा के हुबल की पूजा होती थी, हाँ 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 हाँ, और ये सा मतलब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसी तरह के उसने बनाए गए थे। इसी वजह से बहुत सारे ईसाई और यहूदी कहते हैं कि नौज़ बिल्लाह, ये जो अल्लाह है मुसलमानों का, ये दरअसल बाल है, नौज़ बिल्लाह। बाल ने हुबल का नाम लिया, उसी ने अल्लाह का नाम ले लिया। अब सैटर्न कहा जाता है कि हाँ, सैटर्न की पूजा इसीलिए कर रहे हैं। इस्लाम को ये कहते हैं कि उसी का मज़हब है ये वाला। असल में हमारा गॉड जो है वो असल वो है, ये जिसको पूजा कर रहे हैं ना काबा में, क्योंकि काबा में हुबल की पूजा की जाती थी। इनको इतना नहीं मालूम कि अगर वो
कॉमन सेंस ना, कि भाई कि हजूर वसल्लम बुत ना तोड़ते, हाँ बुत परस्ती की, इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने उस नबी से भी मांगने से मना कर दिया, ऐसे ही इबादत है। करने से, हाँ कि जो सबसे लाडला नबी है, आखिरी नबी है, और वो खुद इनकार कर रहा है कि नहीं। यहाँ तक कि मैं, बड़ी छोटी सी बात है पर समझने वालों के लिए बहुत बड़ी है, कि जब मक्का में या उस अरब में जब सूरज ग्रहण हुआ करता था ना, तो कहते थे कि कोई बहुत बड़ा आदमी मरा है, कोई बहुत बड़ी शख्सियत का इंतकाल हुआ है जो बड़े करीब है खुदा के, तो उसके चक्कर में ये फिर सूरज ग्रहण होता है। तो जब हजूर वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ ना, इब्राहिम, इब्राहिम का नाम था उनका, जिनके नाम पे हजूर वसल्लम की कुनियत भी है गलबन, अबुल कासिम, कासिम 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 या इब्राहिम में से किसी एक की डेथ हुई। तो उस दिन सूरज ग्रहण हुआ, तो सब साहबा ने कहा देखो जी यही सबूत है सिर्फ नबी होने का, कुफार को भी देखो जी कि वैसे इसकी कोई सेंस नहीं बनती। बेटे का इंतकाल हुआ है और सूरज ग्रहण हो गया है। वो बेहतरीन बता का फॉल्स मजहब होता है या तबलीग होती कि उसको ऑन किया जाता है, देखो जी अब तो निशानी आ गई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना कर दिया, क्या कि सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, इसकी अल्लाह पाक की निशानियों में से एक है कि इसके किसी बंदे के मरने से जीने से कोई लेना देना नहीं है। तो इस्लाम ने तो इतनी सी बात पे भी बुत परस्ती या खुदा के अलावा किसी और के शिर्क से मना कर दिया। बाल की जहाँ भी पूजा की गई ना, तो बाल की अकेली पूजा नहीं की गई, साथ में मलोक की पूजा की गई, और अतल या अनाथ नाम था जो उसकी बहन खिलाती थी बाल की। और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि वो जो अनाथ या अंतल है, उसकी तमाम खुसूसियात वही हैं जो काली माता की हैं। ओ बाल की वही हैं जो शिव की हैं, और शिव वो था जो काली माता को ठंडा आ गया था तो शिव ने उसको ठंडा किया था नीचे लेट के उसके पैरों के नीचे। तो यार वो जो मैं एक अब ये देखो ना, एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी किसी जगह पे, अब वो पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है क्या है, वो ये कहते हैं कि जो अरब में मनात था वो हिंद आके सो मनात हुआ। एग्जैक्टली। सर मैं आपको यहाँ तक कहना चाहूँगा कि आपको जितने भी ये पेगन गॉड्स के कॉन्सेप्ट्स दिख रहे हैं ना, ये निकल रहे म्यूजिक से ही हैं। कि वन नोट है, एक नोट में से फिर 3 नोट निकलते हैं, 3 में से फिर 5 निकलते हैं, वहाँ से फिर 12 निकलते हैं। तो 12 का नंबर, 19 का नंबर, 21 का नंबर, 11 का नंबर, ये आपको इतना रोटेशन में इसलिए पेगन रिलीजन्स में मिलेगा। इस्लाम में तो एक्चुअल हक में डिस्क्राइब किया हुआ है ना कि वन इज़ अहद, और वो वाला अहद है जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता। बाकी में आपको रेफरेंसेस इसलिए मिलते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी और म्यूजिक के जो है चार्ट्स को कॉपी पेस्ट मार रहे होते हैं। जैसे ऑक्टेवस में 12 नोट्स होते हैं, आप मेजॉरिटी उठा के पेगन गॉड्स देख लें, घुमा फिरा के 12 का पैंथियन मिलेगा आपको। उनके ऊपर एक ट्रिनिटी होगी, 3 होंगे। ये हिंदुओं के अंदर वो जो है शिव है, विष्णु है और ब्रह्मा है। क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, उसका पेगन वाला जो साइड है, जो कैथोलिक वाला है, जिस पे बुक ऑफ विजडम भी उसने पूरी लिखी है, उसमें फादर सन होली स्पिरिट है। अगर आप इस्लाम में इसको लेके आते हो तो आपको ट्रायंगल ऑफ वादानियत इसको कहते हैं, सूफीज़ पे बात करते हैं कि अल्लाह ताला है, कुरान है और मोहम्मद है। वो फिर इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये परफेक्ट ट्रायंगल ऑफ यूनिटी है, कि इसमें कहीं एनर्जी लीक नहीं हो रही। वो फिर एक अलग पूरी कहानी खुल जाएगी, खैर फिर हम ज्योमेट्री में चले जाएंगे। लेकिन म्यूज़िक में ये चीज़ आपको ये तो मानना पड़ेगा सर कि पाकिस्तान ने जिस तरह से म्यूज़िक को और रागों को एक्सप्लोर किया, जितनी डेप्थ में गए, उतने इंडियंस भी नहीं इस वक्त जा पा रहे होते। मतलब उनका भी जब म्यूजिक निकल रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो म्यूजिक बना रहे हैं ना, वो रागों को किसी न किसी डेटी के साथ अटैच कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा शैतान के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक पैटर्न है कि ये राग है तो वो इस तरह की एंटिटी को बुलाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आगे लिमिट ज़रूर हो रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो मुझे अब थोड़ा सा आपको कीजिएगा, बताएं कि सही बात है या नहीं। ख़ास तौर पे ना जो मौसीकी के जवाज़ के कायल है ना, वो हवाला देते हैं अमीर खुसरो का। सही है कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो जिन्होंने है, सितार इजाद किया है। हाँ, वो उन्होंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ सितार नहीं और भी कुछ ना इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ उन्होंने। सितार इजाद किया है बल्कि कॉम्पोजिशंस बनाई हैं। पहले आप सवाल मुकम्मल करें, मैं बहुत खुश हूँ आपने पूछा। अब इसका जवाब है ये मेरे कहा पास। जाता है अमीर खुसरो के हवाले से कि अमीर खुसरो एक स्कॉलर थे, मजहबी स्कॉलर थे। उन्होंने जब इंस्ट्रूमेंट्स को जायज़ कहा है तो जाहिर है फिर जायज़ होगा। जबकि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जाहिर है उनकी अपनी अपनी हैसियत, अपनी जगह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भजन से मुतासिर होने के बाद उन्होंने कोई ऐसी चीज़ जवाज़ के लिए निकाली क्योंकि कवाली उन्होंने कि निकाली ना। हाँ, कवाली की तरफ वो गए। लिटरली निकली यहीं से। इसको हम कहते हैं सेमी क्लासिकल। इसको अगर आप पूरा ट्रैक, वही सर ये वेदास से बेसिकली साउंड्स आ रही हैं। इन साउंडों को प्राइमरीली कहा गया था नेचर की साउंड्स है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके हर एक नेचर की साउंड के साथ एक एंटिटी लगाना शुरू कर दी कि ये पार्वती की साउंड है, ये इसका राग है, ये उसका राग है। और एक्चुअल में ये होता भी है। अगर आप इन साउंड्स को, इन रागों को जो उन्होंने प्रिस्क्राइब टाइम बताया ना, उस पर बैठ के बजाओ और कहो कि ये एंटिटी आ जाए, वो एक्चुअल में आ जाती है। सर ये एक्चुअल में काम करता है। आप साउंड्स के जरिए पोर्टल्स खोल सकते हो, ये फैक्ट बड़ी है। दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं
कि जितनी भी ये आपने जो बात की है नेचर की साउंड, नेचर की साउंड्स, काला जादू, आम जादू, इन तमाम को कदीम वक्त में नेचर की नॉलेज कहा गया था। ये जवाब ये कहता है कि नेचर की नॉलेज है। इससे फिर आपको फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको मैनिपुलेट करने को कहे ना तो फिर गलत नहीं लगता है हाँ कि कहते हैं हाँ खैर है कोई बात नहीं, लूप कर देते हैं, नेचर की साउंड है। और वहाँ पे वही वाला हाल हो गया जो आबिल और काबिल के डांस का हो गया था कि आपने नेचुरल जो एक चीज़ चल रही है, अल्लाह ताला कहते हैं ना ऑब्जर्व करो, कुदरत में निशानियाँ देखो, आपने एक निशानी को मोड़ने की कोशिश की है। यार, ये जो एक आध वाक्य मैंने सुना है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है इसमें, कि तानसेन ग्वालियर में एक गुलकार हुआ करता था तानसेन के नाम से, तानसेन ने गाना गा के ग्लास तोड़ा है, और ये भी कहा जाता है कि होता है। बारिश बरसाई है। अच्छा ये बारिश में तब ग्लास तो टूट जाता है, तो आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी खास फ्रीक्वेंसी से glass सर टूट ये जाता फिजिक्स है। होती है, इसको रेजोनेंस कहते हैं। अगर आपने किसी चीज़ की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में मैच कर दी तो आप उस मैटर को कंट्रोल भी कर सकते हो, तोड़ भी सकते हो। बल्कि कहते हैं इसके अंदर इतनी एडवांस नॉलेज, मतलब ये डार्पा वगैरह के पास है जो अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। वो हमसे 25-30 साल आगे, वो वेदर भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो मैटर भी क्रिएट कर पा रहे हैं। आवाज़ के थ्रू वाइब्रेशन बेसिकली, आवाज। Vibrations, अच्छा okay. ये आपने बहुत प्यारी चीज़ बोली, आवाज़ जो है ना वो बहुत छोटा सा पार्ट है फ्रीक्वेंसीज का। अगर फ्रीक्वेंसी 100 है ना तो आवाज़ जो है 0.1% है, क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसीज है जो हमारे कान से टकरा रही हैं, फिर ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारी बॉडी से टकरा रही हैं, फिर ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारी आँख के अंदर जा रही हैं, फिर ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम फील ही नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमारे माइंड में डाउनलोड होती हैं। इसकी सेंस आपको डेवलप करने के लिए साउंड सबसे आसान चीज़ है सीखना। तो फ्रीक्वेंसीज यानी एक्चुअली मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग है, उससे आवाज़ भी ट्रैवल कर सकती है, उससे लाइट भी कर सकती है, उससे इसको हवा और भी- सिंपल कर लें, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है। हर फ्रीक्वेंसी ठीक पे है, अलग ठीक तरह है, की ठीक है, एनर्जीज हैं। सही है। जैसे आपको ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लाइट के थ्रू बाउंस होके आपकी आंख में आ रही है, आपके माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है कि ये ब्राउन कलर है और टेबल है, इसलिए आपको पता है। वरना एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू इसमें पे टेस्ला को खोलना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म को खोलना चाह रहे हैं आपके, असल में ये है नहीं जो अब हम देख रहे हैं। यूँ समझे ना, आपकी रेंज जितनी है ना आपको उतना दिख रहा है, असल में ये चीज़ क्या है हमें नहीं पता। एग्जिस्टेंशियलिज्म, हेलो यार काई साहब, मैं pure जो science बोल एटम रहा यहाँ पर है वही एटम यहाँ पर है, ठीक है। वही यहाँ पर है। तो क्या चीज़ उसको टेबल बना रही है, उसको सोफा बना रही है, मुझे जहांगीर और आपको काजी बना रही है। हाँ हाँ हाँ। तो इस पे एक बड़ा फिलॉसफी का एक बड़ा वो है। अरे सर फिलोसफी, अभी हम प्योर फिजिक्स की बात कर रहे हैं। नहीं ये सर, वो ये भी सब कहते हैं। क्वांटिफाइड है जो कहते हैं मैंने भाई- बोला अभी तक। यार एक फारसी की एक बड़ा मशहूर वो कॉट है कि भाई कि जब दो आंखों को दो आंखों से प्यार हो जाए ना तो बाकी आंखों से वो अंधी हो जाती हैं। हाँ हाँ, जबरदस्त तो जबरदस्त। ठीक इसी तरह ये है, क्योंकि आप मानते हो ये है। आई थिंक देयरफॉर आई एम डिकार्टे। हाँ सर देखिए ना, स्कूल में 2.5 साल की उम्र में आपको रेपिटेशन के साथ सिखाया जाता है कि ये टेबल है, ये ए है, ये मामा है, ये पापा है। एक्चुअल में ये क्या है हमें तो नहीं पता ना। हो सकता है ये चीज़ें सिखाने की वजह से हमारा माइंड बंद हो गया है, हमें इन चीज़ों की रियलिटी दिख नहीं रही है। परसेप्शन। इसमें ना फिलॉसफी में ये जो आप बात कर रहे हैं ना, फिलॉसफी में एक बात कही जाती है कि ये टेबल, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी, ये सारी जो दुनिया में एटम्स ही हैं, और इस फॉर्म में लाने के लिए कोई ना कोई पीछे मुरज्जे है, यानी कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी विजडम है जिसने उस फॉर्म से हटा के इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसको हम इस फॉर्म में देख पा रहे हैं। अच्छा, मैं और आप हम तीनों देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये इस फॉर्म में किसी न किसी हद तक तो मौजूद है। अब हाँ। मतलब क्या है, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मैं ये आप भी डिस्क्राइब कर सकेंगे, इसकी नेचर नहीं बता सकेंगे। हो सकता है क्या पता ये भी हमें इस लिहाज से देख रही हो, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन चलें, बहरहाल वो ये कहते हैं कि कोई चीज़, किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना इस बात की अलामत है कि इसके एग्जिस्ट करने के पीछे कोई विजडम है जिसने इसको अदम से, नथिंग से समथिंग की तरफ लेकर आया। सर अब तो आपने तरजीह बिला मुरज्जे लाजिम ना है, कोई है पीछे, कोई विजडम है, और उस विजडम ये उर्दू मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। क्योंकि अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके डिफाइन करो ना कि लाइफ क्या है साइंस के हिसाब से, तो लाइफ इज बेसिकली मूवमेंट विद चॉइस। हर वो चीज़ जो हरकत कर सकती है और उसके पास ये चॉइस है कि वो किस डायरेक्शन में जाए। अब एक डॉट है, डॉट अलाइव नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है जाने को। ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत जैसे आप जबरदस्त, लाइन ठीक पे है। आ, सर ये बिल्कुल बेसिक साइंस है, ये इसी तरह पढ़ाई जाती है। बल्कि ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको इसी तरह पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपका फिजिक्स मैथ्स पे ग्रिप नहीं है ना, तो फिर आपको कुरान की जो मेटाफिजिकल साइड है वो नहीं दिखती, जो मुझे 3-4 सूरतों में मिली है। आप इसको इसी तरह खोलना शुरू कर दें, क्योंकि इसी चीज़ को पेगन्स करप्ट करके बताते हैं कि डॉट जो है वो इन्फिनिटी को या सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर उससे हमने ट्राइंगल बना दिया तो ये आपकी ऑल सीइंग आई है। वो अपनी तरफ से चीज़ें उस पर थोप रहे हैं, लेकिन बेसिकली
बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी तो अब इसके पास 2 डायरेक्शन है जाने को, ऊपर और नीचे। ठीक है ना। अब अगर आप किसी ऐसी मखलूक को देख रहे हो जो माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, या कोई कीड़ा है जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है कि वो ऊपर देख सके, तो उसके लिए तो सिर्फ 2 ही डायरेक्शंस खुली ना, आगे या पीछे जाने वाली। डायमेंशनल। अगर आपने उसको ट्रायंगल कर दिया तो उसके पास 3 डायमेंशंस आ गई। तो एनीथिंग विच हैज स्पेस टू मूव, ये लाइफ है, और ये चीज़ मूव कर रही है सर। इसको आप वो कहते हैं ना, आप इसको बिल्कुल एटम के लेवल पे जाके देखो। एटम भी सर ग्रीक्स का वर्ड है, ये कुरान का वर्ड नहीं है। हम ये वेस्टर्न ने, ग्रीक्स ने वहाँ ये एटमॉस को वर्ड जो है वहाँ से उठाया हुआ था कि द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको अब साइंस तोड़ चुकी है। अब एटम भी टूट चुका हुआ है यार एक चीज मुझे उसके बताएं, अंदर ही तो ये सारे आपके क्यूबिट्स और न्यूट्रॉन्स और मैंने प्रोटॉन्स हैं। आज से 15 साल पहले एक इस्लामिक फिलोसफर की बुक में पढ़ा था। अरबिक में ना इसको एटम को जो आप बोल रहे हैं, अरबिक में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जुज़े ला यतजज़्ज़ा, यानी एक ऐसा जुज जिसके मजीद अज्जा ना हो सके। आए हाय हाय। नहीं कैसा, अब ये तो डेफिनेशन रही नहीं ना। नहीं, इस्लामिक ये फिलोसफर, वाली- मैंने जो किताब पढ़ी ना आज से Sir, 15 this साल applies. पहले, वो किताब लिखी हुई थी आज से तकरीबन 1000 साल पहले, और उसमें इसको, इस कॉन्सेप्ट को बातिल करार दिया गया था कि जुज़े ला यतजज़्ज़ा exist नहीं- exist। सर ये नहीं मेक करता। सेंस कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि नहीं सर, इस एटम को आप क्वार्क लेवल तक लेके जा चुके हैं। उस वक्त वो देखिए, quantum जैसे ही पे आप चले जाएं इसको- तो फिर और नीचे भी चले जा सकते ओके, हैं। जैसे ही आप एटम को तकसीम दर खोल, तकसीम है। सर जैसे ही आप एटम को खोल रहे हो ना, आप क्लासिकल फिजिक्स की बाउंड्री क्रॉस कर जाते हो। एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता पार्टिकल फॉर्म में। एटम को अगर आप और तोड़ रहे हो तो फिर वो फिर्मामेंट्स बन रहे हैं, वो फिर एनर्जी और लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। वो बाउंड्री है। यार मुझे अचानक तरह याद से है, समझना। 15 साल पुराना, उसने पता है किस तरह साबित किया था इसको? उसने बोला कि अगर जुज़े ला यतजज़्ज़ा एग्जिस्ट करता है तो 3 जुज़े ला यतजज़्ज़ा को एक साथ रखो और तीनों को एक साथ मिला दो। अब पहला वाला और तीसरा वाला बीच वाले से मिल रहे हैं, तो क्या ये बीच वाले के अलग अलग पार्ट्स पहले और तीसरे के साथ मिल रहे हैं? अगर अलग अलग मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपने डिवाइड कर दिया उसको। कैसा, ये उस वक्त तक तकसीम दर तकसीम होगा जब तक आप कुन तक नहीं पहुंच जाएंगे। और आपको नहीं पता है कितने स्टेजेस हैं कुन से लेकर शक्ल तक पाने तक, और ये भी आखिर नहीं है, अनलिमिटेड है, शक्ल बदलती रहेगी। बिल्कुल। ये जितना बड़ा आगे रहा है ना उतना घट कम रहा है। हाँ, इंसान की ऑब्जर्वेशंस जो हैं, हम जिस लेवल पे काम करते हैं, हमारी दुनिया जिस पे काम करती है, नॉर्मल फिजिक्स की हम बात कर लें, वो एटम्स तक जा सकती है। लेकिन जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन का पर्दा तोड़ते हैं, फिर हम जाते हैं प्रोटॉन्स में भी चले जाते हैं, फिर हम क्वार्क्स में चले जाते हैं, फिर हम फिलामेंट्स पे चले जाते हैं, और जितने कहते हैं स्काई इज द लिमिट, मतलब इसमें जो मिसाल दी जाती है कि ये उस वक्त तक चलेगा, उस वक्त तक आप उसको खोलोगे कि जब तक आप कुन तक ना पहुंचो। इन दी एंड ये कुन ही होगा। कुन का मतलब ये होता है कि सर नहीं मालूम। सर कुछ फिल्म मेकर हैं जिन चीज़ों को एस्थेटिकली आर्टिस्टिकली बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो आपको ज़्यादातर जो फिल्म मेकर इस पे बात करते मिलेंगे, वो ये कहेंगे हर एवरीथिंग इज़ लव, हर चीज़ मोहब्बत की बनी हुई है। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा एनर्जी सिग्नेचर है जो किसी भी एंटिटी में आ जाए तो फिर वो दूसरी चीज़ से इंटैंगल्ड हो जाता है। मतलब आप और मैं एक ही स्टेट में चल सकते हैं, एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। इससे अब एक्चुअली सर, अगर आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब कुरान पाक नाजिल हुआ है तो उस वक्त जो प्रोमिनेंट तरीका था कम्युनिकेशन का वो शेर व शायरी थी। तो इसलिए कुरान इतना सिंप्लीफाइड आपको मिलता है। क्योंकि मैं अब कुरान पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे एक्चुअल में लगता बड़ा सिंपल है। उस पे बैठ के दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, तो चीज़ें खुल रही हैं। तो आई थिंक आज की ज़ुबान अब चेंज हो गई है। अब असल में हर चीज़ साइंस के बनिस्बत अगर आप उसके एंगल से, उसके लेंस से बताओ तो फिर अगला बंदा अग्री करता है कि ये सही बोल रहे हैं, वरना सुनता नहीं है। जो लव की बात की, जो रोमी साहब याद आ गए, उन्होंने कहा अज मोहब्बत खा रहा गुले मी शवद, कि विद लव यू कैन कन्वर्ट थ्रोन्स इनटू रोजेस। यानी कि मोहब्बत के जरिए आप किसी शय की साख्त बिल्कुल पलट सकते हो। वही एक चीज़ आपको बुरी लग रही है, अगर मुझे उस शय से मोहब्बत है तो मुझे आपका बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। और हो भी जाएगा सर, आप वो ऑब्जर्वेशन रख के चलोगे तो हो भी जाएगा। यार ये फिलोसफर्स खास तौर पे, अब फाराबी और आप, मुझे तो ये याद आया अचानक से हमारी बातचीत सर चली ये और यहाँ मुसलमानों पहुंच की गए। बात कर रहे हैं आप। हाँ। ये पॉलीमैथ लोग होते थे, इन्होंने फिजिक्स, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हर चीज़ में घुसने के बाद शायरी की थी, या फिर उन्होंने उसके बाद ये पोएम्स और इस तरह की चीज़ें लिखी थी। तभी तो तब इनकी वैल्यू है आज इसके तक। अलावा तलत भाई एक चीज़ ये भी थी ना कि आज हमने महसूस कर दिया फील्ड्स को, इल्म आज को। तो बहुत कर भाई दिया। प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, हर चीज़ हमने अलग अलग कर दी है। जिस वक्त की हम बात करें, जब लोगों ने ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन शुरू की थी तो इंसान लिमिटेशन पे काम नहीं करता था, अरे खुला वो मैदान सिर्फ इल्म पे काम करता है। इल्म क्या है? आज हमने क्या कर दिया भाई, आप तो जो इंजीनियर हो, आपने इसी पे बात करनी है, इसी पे सीखना है, इसी पे करना है। हमने महदूद कर दिया इंसान को, और इंसान की सबसे बड़ी मौत यही है कि उसको महदूद कर दिया जाए। ये तो सर आपने मेरे दिल का तार छेड़ दिया ना, क्योंकि मैं आर्टिस्ट के बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। मुझे कभी समझ नहीं आता था मुझे फिल्म मेकिंग क्यों पढ़नी है, बस पढ़नी है। अभी मतलब वही बात अभी तक चल रहा है।
और सर आप खुद बताइए ना, हमारा जो गोल्डन एरा रहा है मुसलमानों का, उसमें हमने रिसर्च कम की और कंपाइलेशन ज़्यादा की है, क्योंकि हमने जज नहीं किया। हमने कहा हर बंदा जो है अल्लाह का बंदा है, उसके पास नॉलेज जो भी आ रही है पकड़ो, कुरान से उसको फिल्टर करो, देखो काम की चीज़ कौन सी है, कचरा कौन सी है, और उसको एक यूनिवर्सल जगह पे जमा करो। यही है मुसलमानों का यार सबसे बड़ा इस पे क्रेडिट। हदीस याद आई कि आप अलैहिस्सलाम ने बोला कि फरमाया, इरशाद फरमाया कि हिकमत जो है ना मोमिन की खोई हुई मीरास है, उसे जहाँ से मिले ले लेता ले है। लो। क्योंकि लेंस मिल सोर्स, गया ना, हाँ उसको सही सोर्स लेंस कोई मिल भी गया। हो। सर सोर्स तो एंड में अल्लाह ही है ना। अगर आप हाँ ट्रैक डाउन मतलब करना शुरू करो तो हाँ पेगन रिलीजन्स भी एंड में कहीं ना यही कह रहे होते हैं, एक फॉर्मलेस सी एंटिटी थी, उसने पर एक फॉर्म लिया और ये नॉलेज हमें कम्युनिकेट की। सही कहीं है। पे थॉट बना देते हैं, कहीं पे शिवा बना देते हैं। देखें, कह तो वही रहे हैं। इसकी इसकी मिसालें ना हमें हज़रत वसल्लम के दौर से बहुत ज़्यादा मिलती हैं कि ग़ज़वा बदर में हज़रत वसल्लम ने कहा कि भाई हमने इस जगह पे पड़ाव करना है। तो एक साहबी ने पूछा कि ये आप कह रहे हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है? कह रहे ये मैं कह रहा हूँ। कह रहे फिर इस जगह पे ना करें। क्यों? क्यों? उस साहबी की जो टेक्निकल नॉलेज थी जंग के बारे में ज़्यादा थी। हज़रत वसल्लम ने पूछा कि कहाँ पे करूँगा? इस स्तर का है। हज़रत वसल्लम ने कहा चलो इस तरह से कर लेते हैं। फिर जब जंगों में बढ़ना शुरू हुई, इस्लाम फैलना शुरू हुआ, तो दो सहाबियों को, जब नाम याद नहीं आ रहा, हज़रत वसल्लम ने जासूसी की तरबियत या तीरबाजी की तरबियत करने के लिए दूसरी कौम में भेजा कि वहाँ से जाओ, सीख के आओ। ग़ज़वा बदर में जो लोग कैद हुए उनको कभी इल्म दो और आज़ाद हो जाओ। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप अलैहिस्सलाम ने ये सीखने के लिए भेजा था, जो ज्यूस की ज़बान है, कौन सी, इब्रानी, हेब्रियू। हेब्रियो। हिब्रू क्यों सीखने के लिए भेजा? क्योंकि आप अलैहिस्सलाम अब तक जो ख़त व किताबत कर रहे होते थे ना, उसमें किसी जीव को बुला के ही ख़त का तर्जमा करवाया किया करते थे, और आपको भरोसा नहीं था कि वो तर्जमा क्या कर रहा है। हाँ, और इन्होंने मेरे ख्याल में 21 दिन में हिब्रू सीखी है, 21 दिन में। ये वही साहबी हैं जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा थी। यार मुझे तो पर्सनली हदरत उबई मैं बिन काब जो है ना, वो नहीं, हज़रत ज़ैद बिन साबित ज़ैद बिन साबित की मेमोरी बहुत उनकी अच्छी थी। मेमोरी बहुत थी, वो उबई वही बिन काब याद रहती थी चीज़ें उनको। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पता है किस लेवल के कंपेनियन थे, किस लेवल के सहाबी थे? कि मुशरिकीन जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि आपने कुरान जो है ना इनसे कॉपी करवाया है। और उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ भी पूछा जाता था, यार क्या मुशरिकीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप इनसे कॉपी करवाते हैं, और उबई बिन काब से कुछ भी पूछा जाता था, वो कहते थे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। सर अगर हम इस एपिसोड को कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं ना, तो आज मैं एक चीज़ ज़रूर डालना चाहूँगा। फिल्म मेकिंग में आपको फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी ये ख़ास तौर पे पढ़ाई जाती है, क्योंकि आप लोगों की साइकी से ही खेल रहे हो, साइकोलॉजी से खेल रहे हो। इंसान की हिस्ट्री ऐसी अजीब सी रही है कि जब हम ट्राइबल होते थे ना, तब भी हमेशा एक कबीले में मिनिमम 12 लोग होते थे। इस चीज़ को कार्ल जंग ने बड़ी डिटेल में एक्सप्लोर किया है, इसको आर्केटाइप्स कहा जाता है। ये वर्ड भी आपको सुनने को बहुत मिलेगा। और जब आप इसको रिलीजन्स के साथ जोड़ते हो ना, खासतौर पे पेगन रिलीजन्स पे, तो आप देखते हो कि उन्होंने हर एक आर्केटाइप का एक एक गॉड बनाना शुरू कर दिया है। तो स्टार्टिंग में 3 मिलते हैं, फिर 12 मिलते हैं। और सर मज़े की बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को जो मैंने स्टडी करना शुरू किया 4-5 साल पहले ही शुरू किया है, ऐसा कोई आर्केटाइप नहीं है जिसमें उनको मतलब उस प्रॉब्लम में उनको डाला गया हो और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया हो। मतलब ये मेरे हिसाब से डिवाइनली एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। कोई भी बंदा अगर रिसर्च कर रहा है ना, इस्लाम पे रिसर्च कर रहा है, वो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ लाइफ को स्टडी करे, क्योंकि उनकी लाइफ को इतनी सकून नहीं गुजरी हुई। उनका तरीका बहुत अच्छा था उसको एड्रेस करने का। और जब पीक पर आई लाइफ, जब हज़रत खतीजा से उनका निकाह हुआ है, उनके पास ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि अरब की एलीट में आ रहे हैं, यही हो गया ना, हाँ, मतलब सही। टॉप 0.1% हाँ में आ हाँ रहे हैं। हाँ। तो उन पर नबूवत लगी और उन्होंने सारा कुछ बांट दिया। ये पता है, ये जो बात करें ना, जब हज़रत खदीजा उनको लेके गई ना वर्का बिन नौफल के पास, तो वर्का बिन नौफल आप अलैहिस्सलाम ऐसा एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं पहली वही का। तो वर्का ने बोला, वर्का ने 2 सवाल किए। वर्का ने बोला जो शख्स आया था आपके पास वही लेके, उसका हुलिया बताएं। दूसरा ये बताएं जब वो आया था तो गार में अंधेरा था या रोशनी थी। तो आपने बताया कि भाई हुलिया ऐसा ऐसा था, और जब वो आया था गार में अंधेरा था, लेकिन जब वो आया तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा था, उसके आने से रोशनी हो गई। तो फिर वर्का ने बताया कि भाई आप जो है वो नबी हो गए। और वर्का ने ये भी कहा कि काश मैं उस वक्त तक मौजूद हूँ जब आपको आपके शहर वाले, आपके लोग आपको शहर से निकाल देंगे। आप अलैहिस्सलाम इस जुमले बड़े हैरान हुए। आपने बोला ये मुझे बाहर निकालेंगे, ये तो मुझे सादिक अमीन कहते हैं, ये तो बारिश करवाने के लिए मुझे लेके जाते हैं, दुआ करवाने के लिए, ये मुझसे अपने झगड़े हल करवाते हैं, ये मुझसे अपने मामला सॉल्व करवाते हैं। दुआएं करवानी होती हैं तो अबू तालिब को बोलते थे कि फलाना अपना बच्चा ज़रूर लेकर आना, उसकी दुआएं कबूल होती हैं।
सादिक अमीन कहने वाले मुझे बाहर निकालेंगे, वर्का ने बोला बिल्कुल निकालेंगे। और काश मैं उस वक्त मौजूद हूँ और मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ। वर्का खैर जिंदा नहीं रहे, उनकी बेचारों की डेथ हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि चलें हमने अल रहीक अल मखतूम पढ़ ली, सब बाकी पढ़ लिया। जब हम किसी मुसलमान के नज़र से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पढ़ते हैं ना, तो अकीदत वाला भी होता है, सब चीज़ें भी होती हैं। पर किसी गैर मुस्लिम की अकीदे से आप पढ़ो ना, हिस्टोरियंस के, जैसे जॉयल हेवर्ड ने लिखी है द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब किसी गैर मज़हब के उससे पढ़ते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि यार ये कितनी बड़ी ज़ात है, कितनी बड़ी हस्ती है। क्योंकि उसने ना उसके पास वो तो नहीं होगा ना कि यार गुनाह मिल जाएगा, ये हो जाएगा। उसने वही लिखना है जो चीज़ें हुई हैं, और जिस तरह से बयान करता है। और फिर वो आपको ना बाजू का किताब पढ़ने के शौकीन हो ना, किताब पढ़ते हुए ना आपको लिखारी का ना अंदाजा हो जाता है इसके तासुरात क्या हैं। वो ऐसा था जैसे वो कांप रहा होगा उसका हाथ। हाँ, पहुंच जाते हैं आप, सही कह रहे हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ये बायस है या अनबायस्ड है। हाँ, बट यार मजा आ जाता है किसी अंग्रेज की लिखी हुई अगर आप हिस्ट्री पढ़ो ना। क्या राइटर? जोएल हेवर्ड जोएल हेवर्ड है द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद। हाँ, सही, बड़ी मशहूर किताब है। हाँ, तो द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद। कारीन से भी, कारीन कहते हैं क्या, नाजरीन कहते हैं, नाजरीन, नाजरीन से भी मैं सर कहूँगा। वही ना, अब असल में आप अगर नेचर को फॉलो कर रहे हो, एनर्जीज को फॉलो कर रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद वो आपको बहकाएंगी। वो आपको असल में कहते हैं नेचुरल में कभी स्ट्रेट लाइंस नहीं होती। आप नेचर को ऑब्जर्व करोगे ना, हमेशा कर्व करेगी, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, हमेशा पैटर्न्स बनाएगी। इसके बड़े प्यारे प्यारे नाम भी हैं सर। वो ट्रायंगल के पैटर्न्स हैं, ऑक्टाहीड्रन है, टेट्राहीड्रन है। मतलब इसको ज्योमेट्री की एक अलग पूरी ब्रांच भी कहते हैं कि ये सेक्रेड ज्योमेट्री। बर्फ गिरेगी तो एक स्पेसिफिक वो, आप जूम इन करोगे तो आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स उसमें दिखेंगे कि बर्फ के लिए वो स्ट्रक्चर होना जरूरी है। इसी स्ट्रक्चर पे आज की एपिसोड का अख्ताम करते हैं। सॉरी मैं आप लोगों का ज़्यादा साथ नहीं दे सका आज। लोग माशाल्लाह आप लोग अच्छा संभाल नहीं सर, आपने पूरा साथ दिया बीमारी के बाद। मेरी आजकल ना बहुत ऑफ चल रही है तबीयत वगैरह। इंशाल्लाह। बहर उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझा सकेंगे अपनी बात। कोई सवाल हो आज के एपिसोड से रिलेटेड या वैसे ही कोई सवाल हो ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मुझे तलत मदर चौधरी साहब और काजी मोहम्मद हारिस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।